हूँ, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। गरीबा जी का सुमिरन करूं, करो ही ये विचिवास, शारद सुमरूं प्रेम से रियरु बीच करूं प्रकाश। शारद सुमरण प्रेम से अरु बिच करूं प्रकाश। गरीबा जी महाराज मारे ये बच कर लो वास। जिला बिकाने माई ने एक सुरदनो है ग्राम, साजन सुत की वीण तीर निज उठ दाता करूं परिणाम। एक शब्द आता है कुमावत। मेरी पार्टी, मेरे गाने बजाने वाले बच्चों आप जान देना, एक शब्द आता है कुमावत। ये चार प्यारे प्यारे छोटे छोटे अक्षरों का नाम बनके पूरा नाम बनता है कुमावत। कु शब्द संस्कृत भाषा का प्राचीन शब्द, इसका मतलब होता है पृथ्वी। कु शब्द का मतलब होता है पृथ्वी। माँ, माँ यानी जन्म देने वाली, जो उधर से पैदा करती है माँ। और वत, वत शब्द संस्कृत भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है सज्जनों धन दौलत, अर्थात जो धरती और समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दे साहब, वो होता है कुमावत। श्री गरवा जी महाराज, मैं पहले सबसे पहले ये देदाजी महाराज की कथा गाने से पहले एक छोटी सी वंदना अर्पित कर रहा हूं आपके सामने। जैसलमेर रावणोद भाटी लोदरवा गांव की एक राजपूत हुए थे गरवा जी। ये 5 भाई थे। तो गरवा जी महाराज ने अपना पितृऋण की पूर्ति करने के बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। गरवा जी महाराज आप जैसे बैठे हो वैसे बैठे थे सब लोग, और वो कथा कर रहे थे। गरवा जी महाराज प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने 2 औरतों को देखा। एक औरत तो 16 श्रृंगार की भी बैठी थी और दूसरी औरत बड़ी दृढ़ अवस्था में उनको लग रही थी। तो गरवा जी महाराज समझ गया कि ये जो औरत बैठी है ये दरिद्र क्यों है, गरीब क्यों है। तो गरवा जी महाराज पूछो भी नहीं, बोले बेटा आपकी ये अवस्था क्यों है। बोली हे गुरुदेव मैं विधवा हूं। क्या बोली वो कि हे गुरु महाराज मैं विधवा हूं, और ये क्षत्रिय समाज है, क्षत्रिय समाज में पुनर्विवाह नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज ने उस पूरे पांडाल में जितने भी क्षत्रिय लोग विराजमान थे उनसे कहा भाई मैं एक वचन मांगता हूं, मुझे वचन कौन देगा। पूरे पांडाल में खामोशी छा गई साहब, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, खड़ा नहीं हुआ। अंततः गुरु महाराज ने एक बार फिर आग्रह किया। अरे बोली इतने सारे क्षत्रिय लोग विराजमान हो, क्या मेरा एक वचन पूरा करने वाला कोई शख्स नहीं है। तो उस वक्त उस जगह से मित्रों 12 क्षत्रिय लोग खड़े हुए थे। 12 लोगों ने बोला गुरु महाराज अगर हमें हमारी जान भी देनी पड़े तो आपका वचन पूरा करेंगे, आप हमें हुक्म करो, आदेश दो। तो बोले भाई हमारे समाज में ये विधवा विवाह विरोधी है, मना है, नहीं कर सकते। इन बच्चों की दरिद्र अवस्थाएं हो रही है, तो तुम मुझे वचन दो, तुम्हारा एक अलग से समुदाय बनाओ और ये विधवा विवाह पुनर्विवाह शुरू करो। तो बोले गुरु महाराज जो आपका आदेश। अब मित्रों क्षत्रिय समाज से वो 12 लोग अलग हो गए, और अपना बडेरा भी कुमाऊं समाज का बडेरा 12 लोगों 12 गोता की आण देता, पहले सगुन खाता पहले। आजकल तो साहब मॉडर्न हो गए सब लोग। फिर सजनों सुबह का समय हुआ और वो 12 के 12 क्षत्रिय पुरुष बोले गुरु महाराज हमारा समुदाय तो अलग बना दिया, लेकिन हमारे समुदाय का नाम क्या रखोगे, हमारे समुदाय का नाम क्या रखोगे। तो सजनों वो सब लोग सुबह जब आ रहे थे तो रास्ते में एक कंवारी कन्या मिली। उस कंवारी कन्या के सिर पर एक गड़ला था साहब, कुंभ था।
तो बच्ची मिली, बच्ची ने बोली आप सब 12 लोग मिलके कहाँ जा रहे हो? बोले भाई हमारा गुरु महाराज ने अलग समुदाय बनाया है और हम गुरुदेव के पास में समुदाय का नाम लेने के लिए जा रहे हैं। बेटा आपने हमारे सुगुन अच्छे कर दिए। उन 12 लोगों ने बोला बेटा आपने हमारे सुगुन अच्छे कर दिए। उस बच्ची ने बोला कि मुझे वचन दो, मुझे वचन दो कि आपके समुदाय का जो भी नाम होगा उस नाम के अंदर मेरा भी नाम देना पड़ेगा। आपको मेरा नाम देना पड़ेगा। मैं कंवारी कन्या हूं, मेरा नाम उस समुदाय में दोगे। उस बच्ची का नाम था सजनों बावत कंवरी। उस बच्ची का नाम था बावत कंवरी, उस बच्ची का नाम था। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को सारी बात बताई तो गुरु महाराज ने बोला बेटा उस बच्ची के शीश पर क्या था? कुंभ था, गड़ा था, जिसे संस्कृत भाषा में बोलते कुंभ। तो वो हो गया कुंभ और बच्चे का नाम क्या था? बावत। तो सजनों कुंभ और बावत मिलकर शब्द बनता पूरा कुंभ आवत। प्राचीन काल का शब्द है और धीरे धीरे कालांतर में वही कुंभावत शब्द कालांतर में कुमावत बन गया। और ये उसी क्षत्रिय कुमाऊं समाज की आज शाखाएं बनी हुई है और वर्तमान में 62 कुमाऊं गोत्र हैं। क्यों साहब 62 ही है ना? 50 और 12 वो 62 गोत्र हो गई है। तो लीजिए उसी कुमाऊं समाज के एक वीर हुए हैं पिताजी महाराज, उनकी महिमा का बखान कर रहा हूँ। बड़े प्रेम से सुनना, आनंद आएगा। धन्यवाद।